एक व्यक्ति जो दूरी जा रहा है वो टोटल दूरी जा रहा है 2000 किलोमीटर और इसको जो समय लग रहा है वो लग रहा है 18 घंटे। इन सवालों में अच्छा होगा कि आप इसको चाल से ना लगा के हमेशा दूरी से ही लगाएं। इसमें से कुछ दूरी हो जाता है बस द्वारा और कुछ जाता है वो ट्रेन से। बस की चाल बता रहा है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ट्रेन की जो चाल है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमने मान लिया कि वो पूरे के पूरे 18 घंटे बस से चला, तो यहाँ 18 गुणा कर दिया, 18 दूना 36, 36 की 6, आंसर लगा 3, 18 सत्ते 126, दो 3 129, 12 तो 96, और यहाँ 18 का आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 18 इंटू 6, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 8 हाथ से लगा 10, और 18 एकम 18 और 10 28, 2880। तो बस से अगर वो मान लिया 18 के 18 घंटे बस से चला तो दूरी जाएगा 1296, पूरे के पूरे 18 घंटे ट्रेन से चला तो दूरी जाएगा 2880, और एक्चुअल दूरी जा रहा है 2000 किलोमीटर, तो ये 2000 आ जाएगा बीच में। तो इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ। तो 2880 में आप 2000 घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 880, और 2000 में 1296 जब आप घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 704। 11 से घाटा, 11 अट्ठे 88, 11 छंग 66, 11 चौको 44, 8 धाम 80, 8 से घाटा 8 64, 2 से घाटा 2 पंचे 10, और 2 चौको 8, 5 अनुपात 4। तो दूरियों का आपने एलिगेशन किया है तो अनुपात जो आएगा वो समय का आएगा। तो मेरे हिसाब से टोटल समय लग रहा है 9 और सवाल में है 18, तो 1 बराबर 2 के। तो कह रहा है बताइए कि बस द्वारा तय की गई दूरी, तो बस का समय निकालिए पहले, तो 5 बराबर आ जाएगा 5 दूना 10 घंटे। तो हम जान गए बस से वो 10 घंटे चलाए। ठीक, अब हमें निकालना है बस की दूरी। ठीक है, हमें बस की दूरी निकालनी है। तो 1 घंटे में जाता है 72, 1 घंटे में जाता है 72 किलोमीटर, तो 10 घंटे में कितना जाएगा 720 किलोमीटर। तो ये 720 किलोमीटर इसका आंसर है। बी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 720 किलोमीटर। अगला देखिए, बिल्कुल सेम उसी तरह का है। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर में से कुछ दूरी तांगे से, टोटल दूरी जो दे रहा है वो बता रहा है कि 40 किलोमीटर है। इसमें से कुछ दूरी तांगे से जाता है और कुछ शेष जाता है पैदल। तो कुछ दूरी जा रहा है तांगे से और शेष दूरी तय करता है पैदल। कह रहा है पूरी यात्रा में उसे 4 घंटे का समय लगता है। समय बता रहा है पूरी यात्रा में 4 घंटे का लगता है। अब देखिए, हमें मालूम है कि तांगे की गति वो दे रहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, पैदल जो चाल थी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 6। तो ये आ गया 1:3। तो मेरे हिसाब से ये समय का अनुपात है, तो मेरे हिसाब से टोटल समय लग रहा है 4, और सवाल में भी 4 है। तो 4 बराबर 4 के, तो 1 बराबर 1 के, यानी कि वो पैदल चला है 3 घंटे और तांगे से चला है 1 घंटे। तो देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है तांगे से तय दूरी बताइए। तो हमें तांगे की दूरी निकालनी है और तांगे से 1 ही घंटे चला है, तो तांगे की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो 16 × 1, आंसर 16 किलोमीटर ही आ जाएगा। तो तांगे से तय की गई दूरी 16 किलोमीटर है। सी ऑप्शन सही है, सी इसका आंसर है। अगला देखिए, अब देखिए क्वेश्चन दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, टोटल जो राशि है, राशि बता रहा है कि 4000 है। इसमें से कुछ राशि वह उधार देता है 10% वार्षिक दर पर, और कुछ राशि उधार देता है 8% वार्षिक दर पर। ठीक है, अब इसको भी ध्यान से देखिएगा जरा। तो हमने मान लिया पूरे की पूरी राशि इसने 10% पे उधार दी 1 साल के लिए। तो 4000 रुपये का 10% की दर से 1 साल का ब्याज क्या होगा। तो चाहे आप 4000 का 10% निकालो, चाहे SI बराबर PRT/100 लगाइए, एक ही बात है। तो 4000 का 10% यहाँ आ जाएगा 400। हमने मान लिया पूरी राशि उसने 8% की दर पे उधार दी, तो जो इंटरेस्ट आएगा वो आ जाएगा 8 चौको 32, 320। ठीक, और असली जो ब्याज उसको मिल रहा है वो मिल रहा है 352 रुपये, वो आएगा बीच में। इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ। तो घटा लीजिए, यहाँ आ जाएगा 48, और यहाँ आप घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 32। तो 16 दूना 32 और 16 × 48, 2:3। तो मेरे हिसाब से कुल राशि 5 है और सवाल में कुल राशि बता रहा है 4000, तो 1 बराबर 80 के 800 के। तो कह रहा है बताइए 10% पे दी गई राशि कितनी है। तो ये दे रहा है 10% पे 2, तो 2 बराबर होगा 1600 रुपये। 1600 रुपये इसका आंसर है। सी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 1600 रुपये।
देखिए सेम ऐसी अगला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 30,000 रुपये उधार लेता है, तो जो धन ये बता रहा है, टोटल जो धन दे रहा है वो धन है 30,000। इसमें से पहले भाग पर, जो पहला भाग है उस पर ब्याज की दर जो है वो 12% है। पहले भाग पर ब्याज की दर 12% है, जबकि दूसरे भाग पर ब्याज की दर 10% वार्षिक है। तो हमने मान लिया कि पूरी की पूरी रकम इसने 12% पे उधार दी, तो ब्याज आ जाएगा 12 तिया 3600। हमने मान ली पूरी की पूरी राशि इसने 10% पे उधार दी, तो ब्याज आ जाएगा 3000 1 साल का। और यहाँ देखिए जो ब्याज दे रहा है वो दे रहा है 2 साल बाद। तो अगर हमने यहाँ पे 1 साल का इंटरेस्ट रखा है तो यहाँ बीच में भी 1 ही साल का इंटरेस्ट आएगा। तो आप निकाल लीजिए 6480 इंटरेस्ट है 2 साल का, तो 1 साल का इंटरेस्ट क्या बनेगा, ये बनेगा 3240 रुपये। तो ये आ जाएगा 3240, यहाँ आएगा बीच में। ठीक है, तो 3240 में 3000 घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 240, और 3600 में 240 घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 360, 0 0 कट गया, 12 दूना 24 और 12 तिया 36, 2:3। तो मेरे हिसाब से कुल रकम जो है वो है 5, और सवाल में कुल रकम जो दे रहा है वो दे रहा है 30,000। तो 5 बराबर 30,000 के, तो 1 बराबर 6,000 के। तो कह रहा है बताइए 10% पे दी गई राशि कितनी है, ये दे रहा है 10% पे, तो 3 बराबर होगा 6 तिया 18,000 रुपये। तो 18,000 रुपये इसका आंसर है, बी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 18,000। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो आपको बस छोटी सी बात ध्यान रखनी है, अगर यहाँ आपने 1 साल का ब्याज रखा है तो यहाँ भी 1 साल का रखेंगे और यहाँ पे भी 1 साल का रखेंगे। वो कितने साल का यहाँ इंटरेस्ट दे रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, 2 साल का दे, 5 साल का दे, 10 साल का दे, रखना आपको 1 साल का ही है। अगला देखिए, कह रहा है कुल धन बता रहा है 20,000 है। कुल धन जो है वो 20,000 रुपये है। इसका कुछ भाग वो उधार देता है 4% वार्षिक दर पर, और कुछ उधार देता है 5% वार्षिक दर पर। तो हमने मान लिया कि पूरी की पूरी रकम 4% पे उधार दी, तो 20,000 का 4% निकाल लीजिए, इसका 4% आप निकालेंगे, 4 दूना 800 आ जाएगा। पूरी रकम अगर 5% पे उधार दी, इसका 5% आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1,000। और असली जो ब्याज आ रहा है वो 920 रुपये प्राप्त होते हैं, तो ये 920 हम रखेंगे बीच में। तो इसका अंतर यहाँ, और इसका अंतर यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा 120। 1000 में से 920 घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 80, 40 दूना 80 और 4 तिया 12, 2:3। तो मेरे हिसाब से कुल रकम है 5 और सवाल में कुल रकम है 20,000, तो 1 बराबर 4,000 के। तो कह रहा है 5% पे दी गई राशि बताइए, तो ये दे रहा है 5% पे 3, तो 3 बराबर निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 4 तिया 12,000 रुपये। ठीक है, तो ये 12,000 रुपये इसका आंसर है, ए ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 12,000। अगला देखिए, अगला भी सेम बिल्कुल उसी तरह का ही है। कुल धन ये बता रहा है, देखिए धन कितना है, धन बता रहा है 10,000 रुपये। इसका कुछ भाग वह उधार देता है 16% की दर पे, और कुछ भाग उधार देता है 14% की दर पे। तो 16% की दर से इसका 1 साल का ब्याज, इसका 16% क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1,600 रुपये। और मान लिया पूरी रकम 14% पे उधार दी, पूरा 10,000 रुपया 14% पे देते तो ब्याज आता है 1,400। लेकिन यहाँ देखिए क्या बता रहा है, 5 साल बाद कुल ब्याज 7,400 है। तो ये जो 5 साल का ब्याज है वो 7,400 है। तो 1 साल का ब्याज निकालिए, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 1,480 रुपये। तो ये 1,480 यहाँ बीच में आएगा। तो इसका अंतर यहाँ, और इसका अंतर यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा 80, और यहाँ आ जाएगा 120। तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 2:3। मेरे हिसाब से टोटल धन आ रहा है 5 और सवाल में आ रहा है 10,000। तो 5 बराबर 10,000 के, तो 1 बराबर 2,000 के। तो 14% पे कितना धन उधार दिया, तो 3 बराबर हमें निकालना है, तो 3 बराबर आ जाएगा 6,000। 6,000 रुपये इसका आंसर है। अब देखिए 6,000 इसमें ऑप्शन में है नहीं, 14% का पूछ रहा था, 6,000 ही आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है, 6,000 आएगा। अगला देखिए, अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और बढ़िया क्या है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आ रही है, इसकी वजह से ये जो यहाँ दिया हुआ है, कह रहा है कुछ सैनिक अंग्रेज हैं और कुछ सैनिक भारतीय हैं।
अंग्रेजों की औसत ऊंचाई 5 फुट 9 इंच है, 5 फुट 9 इंच है, जबकि भारतीयों की औसत ऊंचाई 5 फुट 10 इंच है। और सभी सैनिकों की औसत ऊंचाई 5 फुट 9 सही 3/4 इंच है। तो देखिए सभी की ऊंचाई हमने बीच में रख ली। अब इसको हल कैसे करेंगे, 5 में से 5 चला जाएगा और ये 9 से 9 चला जाएगा, ये फुट से फुट गया, 5 से 5 9 से 9, तो क्या बचा 3/4, वो यहाँ रख लीजिए। इधर भी 5 से 5 चला गया और 10 में से जब आप 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, और जो 1 बच रहा है वो बचेगा यहाँ। तो 1 में 3/4, 1 में से 3/4 घटा के यहाँ आना है। तो जब 1 में आप 3/4 घटाएंगे तो आएगा 4 एकम 4 में से 3 गया 1/4, तो ये आ गया 1/4। तो अनुपात बनाएंगे, 4 से 4 कट जाएगा तो रेशियो आ गया 1:3। तो इसका मतलब अंग्रेज हैं 1 और भारतीय हैं 3। तो मेरे हिसाब से टोटल सैनिक हैं 4 और सवाल में कुल सैनिक हैं 4000। तो 4 बराबर 4000 के, तो 1 बराबर 1000 के। तो कह रहा है बताइए अंग्रेज कितना है, तो अंग्रेज तो 1 ही है और 1 बराबर 1000 के हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। आंसर है 1000 अंग्रेज हैं। इसका आंसर आ जाएगा 1000 अंग्रेज हैं। एक व्यक्ति के पास टाइप 1 के 3 केक हैं, ठीक है, तो ये है टाइप फर्स्ट, इसके उसके पास 3 केक थे, और ये है टाइप 2 और उसके पास ये वाले 6 केक हैं, और इन दोनों को मिलाकर वो खरीदता है 900 रुपये में, ठीक है। टोटल कितने में खरीद के ला रहा है, 900 रुपये में। अब देखिए क्या कह रहा है, वह टाइप 1 का एक केक 15% लाभ पर बेचता है। तो हमने मान लिया पूरे केक टाइप 1 के हैं, और इसको जब वो 15% लाभ पर बेचेगा तो इसका 900 का 15% क्या होगा, 15 × 9, 15 × 135, तो 135 का लाभ लेकर बेचेगा। और टाइप 2 के केक 10% हानि पर बेचता है, इसका 10% हानि आप निकालेंगे तो यहाँ हानि होगी कितने की, इसका 10% हानि निकालेंगे तो 90 की हानि हो गई। 900 का 10% 90 की हानि, तो निगेटिव एलिगेशन आ रहा है माइनस में। कह रहा है इस प्रकार पूरे सौदे में से 30 रुपये का लाभ होता है, तो 30 का लाभ हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 30, इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ। तो यहाँ आप घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 105, और 30 यहाँ पे जब हम लोग रखेंगे तो ये आएगा 30 माइनस 90, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा 120। तो 15 × 8 120 और 15 × 7 105, 8:7। तो मेरे हिसाब से टाइप फर्स्ट के केक जो है वो अगर 8 रुपये के हैं, तो टाइप सेकंड के केक 7 रुपये के हैं, तो टोटल कीमत हो जाएगी 8 × 7 = 15, और सवाल में कीमत है 900, तो 1 बराबर आ जाएगा 60 के। तो टाइप फर्स्ट के जो केक आ जाएंगे 8 × 6 = 48, 480 रुपये के आएंगे, और टाइप सेकंड के जो केक आएंगे वो आ जाएंगे 8 × 7 = 56, 560 रुपये के आएंगे, ठीक। अब देखिए एक चीज, टाइप फर्स्ट के 7 × 6 = 42, यहाँ 420 आ जाएगा। तो टाइप फर्स्ट के कितने केक हैं, 3, तो ये 3 केक 480 के हैं, तो एक केक कितने का होगा, 3 एकम 3 और 3 × 6 = 18, 160 का। और टाइप सेकंड के 6 केक हैं, 6 केक 420 के हैं, तो एक केक कितने का होगा, 70 का। तो इसका आंसर सही आएगा 160 और 70, तो ये इसका आंसर है, बी ऑप्शन सही है। आपको याद होगा इसे एक क्वेश्चन अभी हमने पीछे बताया था कल, जिसमें 5 भैंस और शायद 3 गाय थी, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, बिल्कुल उसी तरह का है। अगला देखिए, एक बाल्टी में 40 लीटर दूध है, एक व्यक्ति इससे 4 लीटर दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला देता है, और यह क्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, अंत में बने मिश्रण में दूध कितना है। तो इस सवाल को लगाने के बहुत तरीके हैं। पहला तरीका तो ये, आप ऐसे लगा सकते हैं इसको, एक मिश्रण में कितना दूध है, 40 लीटर। अगर 40 लीटर दूध है, ठीक है, तो आप पता कर सकते हैं कि 40 में से सबसे पहला तरीका जो रखने का है वो ये है कि हर बार वो 4 लीटर दूध निकाल रहा है। अगर वो 4 लीटर शुद्ध दूध निकाल लेता है तो बचा कितना, 36, कितने में, 40 में। और ये क्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो 2 बार और दोहराई तो 36/40 और इंटू 36/40। तो अंत में मिश्रण में दूध कितना था, तो शुद्ध दूध निकल आया, क्योंकि हमने यहाँ शुद्ध दूध की मात्रा रखी है, 4 लीटर दूध निकाल लिया, तो शुद्ध बचा कितना, 36। हल करिए, 40 से 40 कट गया, 4 से काटा 4 × 36, 4 से काटा 4 × 40, 4 × 36, 4 से काटा 4 × 40, 2 से काटेंगे 18 आएगा, 2 से काटा 2 × 5 = 10। या इसको और मत काटिए, इसको ऐसे ही बना रहने दीजिए, ठीक है।
ये आगे हल हो जाएगा, इसको और मत काटिए आप, ठीक है। अब देखिए इतना आ गया। अब इसके बाद ये ऊपर बचा कितना, 9 इंटू 9 81 इंटू 36 और बटे में आ गया 100, ठीक है। तो उसको जब आप हल करेंगे, इसका जब आप गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 2916, ठीक है। ये आ जाएगा 2916 और बटे में 100 है, दोनों जीरो हटाइए, यहाँ लगा दिए पॉइंट। तो इसका आंसर आ गया शुद्ध दूध की मात्रा 29.16 लीटर है। तो ये डी ऑप्शन सही है, इसका आंसर है 29.16 लीटर, ये इसका आंसर है। अब इसको लगाने का एक तरीका तो ये हो गया। अब इसका एक तरीका और है, हर बार वो 4 लीटर मिश्रण निकालना है, कितने में से, 40 में से। तो 4 40 का कितने परसेंट है, 0 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो ये आ गया 10%, ठीक। तो हर बार वो 10% मिश्रण निकाल रहा है, तो टोटल शुद्ध दूध है 40, अगर 10% शुद्ध मिश्रण निकाल लिया तो बचा कितना, 90/100। आप सीधे इसको इस तरह से रख सकते हो। और ये क्रिया 2 बार और दोहराई गई, 2 बार और दोहरा रहा है तो पावर 2 आ जाएगी, यहाँ तो पावर आ जाएगी 3, क्योंकि एक बार पहले की और 2 बार दोहराई तो 3 बार हो गई। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 9 का क्यूब होता है 729 और बटे 1000, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 का गुणा कर दीजिए, 9 चौको 36, 36 6 आंसर का 3, 4 दूना 8, 8 3 11, 11 की 1, यहाँ से लगा 1, 7 चौको 28 और 1 29, 2916/100, फिर से आ जाएगा 29.16। तो एक तरीका इसका ये भी है। तो फिलहाल ये तरीका बेहतर है, आप इस तरीके से सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से चलिए या इस तरह से लगाइए, एक ही बात है। अगला देखिए, एक बर्तन जिसमें शुद्ध दूध है, ठीक है, हमने मान लिया शुद्ध दूध की मात्रा 100%। एक व्यक्ति 20% दूध निकालकर पानी से बदल देता है और ये क्रिया कुल 3 बार की गई, 3 बार दोहराई नहीं गई, कुल 3 बार की गई। तो 20% शुद्ध निकाल लिया तो बचा कितना, 80/100 और ये क्रिया कुल 3 बार की गई तो पावर 3, ठीक। तो ये देखिए आ जाएगा 100 इंटू 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, 4 का क्यूब 64 बटे 5 का क्यूब 125, 25 चौको 100, 25 पंचे 125। तो यहाँ गुणा कर दिए, 4 चौको 16, 16 की 6 हाथ लगा 1, 6 चौको 24 1 25, 256/5, 5 का भाग दिया 55 25, 5 एकम 5, 1 बचा 10 हो गया, 5 दूना 10। तो शुद्ध दूध की मात्रा इस समय जो है वो सी ऑप्शन सही है, 51.2% है, ये इसका आंसर है, ठीक। तो ये अपना यहाँ पे एलिगेशन का आखिरी क्वेश्चन था। इसी के साथ अपनी आज की वीडियो पूरी होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।